अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीसीआर के बारे में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पीसीआर के एडवांटेजेस, यानी कि पीसीआर के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप पीसीआर के फ़वाइद को देखें तो सबसे पहला फ़ायदा पीसीआर का ये है कि वो बहुत सेंसिटिव है कल्चरिंग और स्टेनिंग की निस्बत। सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपके पास एक सैंपल में बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी या बहुत कम मिकदार में किसी भी बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद है या किसी भी किस्म का डीएनए मौजूद है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, तो पीसीआर की मदद से आप वो आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पर आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पीसीआर किया है प्री इन्फेक्शन से, मतलब कि कोई पर्सन उसके अंदर वायरस ने क्या किया है कि अटैक किया। इसका मतलब है कि वायरस ने अपना डीएनए उस पर्सन के अंदर डाल दिया है। अब इससे पहले कि वायरस के साइन शो होना शुरू हो या इन्फेक्शन के साइन शुरू हो, हमने क्या किया कि हमने पीसीआर किया। और चूँकि अभी वायरस ने बिल्कुल एंट्री गेन ही की है या अभी बिल्कुल वायरस अंदर एंटर ही हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसका डीएनए भी बहुत कम मिकदार में होगा। इसके बावजूद पीसीआर ने क्या किया है कि उस स्मॉल क्वांटिटी को भी मेजर करके उसको बता दिया कि भाई इसके अंदर वायरस एंटर कर चुका है। उसके बाद क्या हुआ जी कि इन्फेक्शन शो हो गया, यानी कि जो भी सिम्टम्स थी वायरस के साथ, खांसी, नज़ला ज़ुकाम या जो भी था वो शो हुआ। और उसके बाद उन्होंने फिर से पीसीआर किया तो यहाँ पर भी आपको वो पीसीआर नज़र आ गया। अब आप देखें कि जब वायरस उसके अंदर एंटर हुआ तो उस वक्त उसके डीएनए की क्वांटिटी कम थी और अब इन्फेक्शन के बाद उसके डीएनए की क्वांटिटी ज़्यादा है। इन दोनों केसेस में पीसीआर ने हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया। इसका मतलब है कि पीसीआर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है। इसके साथ साथ पीसीआर के ज़रिए आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास सॉइल के सैंपल थे और उसके अंदर से आपने डीएनए निकाला। अब ये जो डीएनए है ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया का डीएनए, आपने क्या करना है, आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, आप पीसीआर करेंगे और पीसीआर के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। पीसीआर जो है वो बहुत क्विकली परफॉर्म होता है और सिर्फ 2 से 4 घंटों के अंदर आप आराम से पीसीआर का एक बैच रन करके रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके साथ साथ पीसीआर कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि बहुत सस्ती टेक्निक है। आपने एक पीसीआर किट लेनी है और एक पीसीआर मशीन लेनी है और आराम से अपने जो पीसीआर के रिएक्शंस हैं वो करते जाना है। इसके साथ साथ चूँकि पीसीआर एक क्लोज सिस्टम है तो कंटेमिनेशन का जो रिस्क है बहुत कम है। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने अपनी ट्यूब के अंदर रिएक्शन तैयार किया, उस ट्यूब को बंद किया और उसके बाद आपने पीसीआर मशीन के अंदर इसको रखा और पीसीआर मशीन की जो लिड है उसको बंद कर दिया, यानी कि पीसीआर मशीन को बंद कर दिया। अब आप देखें बाहर से किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन नहीं जा सकती या किसी किस्म का बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या है कि एक क्लोज सिस्टम है तो इसमें रिस्क जो है वो कंटेमिनेशन का बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ पीसीआर में कोई पोस्ट पीसीआर प्रोसेसिंग स्टेप नहीं है, यानी कि आपने पीसीआर रन किया, आपने सैंपल्स को निकाला और डायरेक्टली उस सैंपल को आपने देख लिया कि भाई अच्छा इसके अंदर मेरा जो जीन है जो जिसको मैं स्टडी करना चाहती हूँ वो मौजूद है या मौजूद नहीं है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपका जो सैंपल है बिल्कुल रेडी है और आप उसको देख सकते हैं। तो इस वजह से भी पीसीआर जो है वो बहुत आसान है। इसके साथ साथ इंक्रीज थ्रोपुट है। थ्रोपुट का मतलब है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में सैंपल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जब मैंने डीएनए अपना डाला तो वो इतना कम था कि मैं उसको नहीं देख सकती थी। मैंने पीसीआर किया, पीसीआर के बाद जो मेरा एक डीएनए था अब वो 1000 या 10,000 डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और इस 10,000 डीएनए को मैं आराम से जल के ऊपर देख सकती हूँ। तो ये उसकी एक पॉजिटिव या उसका एक फ़ायदा है हमारे पास। इसके साथ साथ आप पीसीआर में मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि आप एक ही दफ़ा में मुख्तलिफ टारगेट्स को एक ही सिंगल रिएक्शन में देख सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपने डिफरेंट प्राइमर्स को डालना है। जैसे कि मेरे पास सैंपल है और उसके अंदर मैं स्ट्रेन ए, स्ट्रेन बी, स्ट्रेन सी, स्ट्रेन डी, इन 4 स्ट्रेन्स को स्टडी करना चाहती हूँ।
मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ एक रिएक्शन तैयार करूँगी और उस रिएक्शन के अंदर मैं 4 मुख्तलिफ प्राइमर्स के जो पेयर्स हैं वो डाल दूँगी। अब ये प्राइमर पेयर क्या करेंगे कि अगर मेरे सैंपल के अंदर ये वाली स्ट्रेन्स प्रेजेंट होंगी तो उनको क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे, इतना ज़्यादा उनका डीएनए बढ़ा देंगे क्वांटिटी में कि मैं आराम से उसको जेल के ऊपर विजुअलाइज कर सकती हूँ या मैं जेल पे उसको देख सकती हूँ। तो ये मेरे बैंड्स जो हैं वो मुझे बता देंगे कि भाई रेड वाला बैंड आ रहा है तो स्ट्रेन ए प्रेजेंट है, ब्लू वाला बैंड आ रहा है तो इसका मतलब है स्ट्रेन बी प्रेजेंट है, ऑरेंज बैंड है तो स्ट्रेन डी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास पीसीआर के फ़ायदा आ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पीसीआर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले आ जाता है कि ये पोटेंशियली लो स्पेसिफिसिटी शो करती है कल्चरिंग या स्ट्रेनिंग के मुकाबले में। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि अगर आपने बैक्टीरिया 1 को स्टडी करना है, ठीक है, लेकिन आप कल्चरिंग और स्टेनिंग के ज़रिए बैक्टीरिया 1 को आराम से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आप जब पीसीआर की बात करते हैं तो बैक्टीरिया 1 को स्टडी करने के लिए आप प्राइमर्स को इस्तेमाल करेंगे और वो प्राइमर जो है हो सकता है कि बैक्टीरिया 1 के साथ साथ बैक्टीरिया 2 के साथ जाके भी अटैच हो जाएं। तो इस वजह से आपको बैक्टीरिया 1 भी नज़र आएगा और बैक्टीरिया 2 का भी पता चल जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पीसीआर की जो स्पेसिफिसिटी है वो कम है। इसके साथ साथ आपको जो है वो स्पेसिफिक प्राइमर्स चाहिए हैं अगर आपने कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव एजेंट को स्टडी करना है। यानी फ़र्ज़ करती हूँ कि अगर मैंने बैक्टीरिया 1 को स्टडी करना है तो मुझे उसके लिए प्राइमर्स चाहिए। इसी तरह से अगर मैंने बैक्टीरिया 2 को स्टडी करना है तो मुझे उसके लिए भी प्राइमर्स चाहिए। यानी जौन सा बैक्टीरिया मैंने स्टडी करना है मुझे उसके लिए प्राइमर्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन अगर एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जिसका डीएनए स्ट्रक्चर ही मुझे नहीं पता या जीन का सीक्वेंस ही मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मैं प्राइमर्स को डिज़ाइन नहीं कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं उस बैक्टीरिया को स्टडी भी नहीं कर सकती हूँ पीसीआर के ज़रिए। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज आ जाता है कि आपको प्राइमर का सीक्वेंस बनाने के लिए बैक्टीरिया के जीन का या डीएनए का पता होना ज़रूरी है। और अगर आपको नहीं पता तो आप पीसीआर का प्राइमर नहीं बना सकते, और पीसीआर का प्राइमर नहीं बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप पीसीआर रन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ पीसीआर जो है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे देता है पैथोजन की डिटेक्शन में। यानी कि पैथोजन जो है वो प्रेजेंट था लेकिन आपने पीसीआर किया और उसके अंदर वो शो नहीं हुआ, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। इसके साथ साथ पीसीआर में आपको नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी मिल जाती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि मैंने एक पीसीआर का रिएक्शन रन किया अपना बैंड देखने के लिए या अपनी जीन को स्टडी करने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि इसके साथ साथ मुझे और भी इतने सारे बैंड्स मिल गए जो मुझे नहीं चाहिए थे। यानी कि ये वो डीएनए है जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन ये फिर भी एम्पलीफाई हो गया है। तो इस वजह से हम इसको नॉन स्पेसिफिक बैंड कहते हैं जो हमें पीसीआर में मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीसीआर के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।